हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं ब्लॉग्स काफ़ी दिनों से बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से मतलब एक महीने से बना रही होंगी शायद। और ब्लॉग ना बनाने का रीज़न यह है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो रखा था और उसे ठीक होते होते 19-20 दिन लग गए थे। तो फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। बहुत दुख की बात है। और मैं उस फ़ोन के इस वजह से ठीक कर रही थी क्योंकि वो फ़ोन भी नया था। 3-4 मंथ ही हुए थे मेरे पास, बट नहीं टिक पाया, तो मुझे नया फ़ोन लेना पड़ा। और अभी मैं नए फ़ोन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग भी बनाना उतना ही वो क्या बोलते, छोड़ो मुझे याद नहीं आ रहा। तो अभी मैं अपने मायके से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपने मायके आ रखी हूँ और मायके में आते मुझे एक हफ़्ता हो गया। और मायके क्यों आ रखी हूँ मैं, इसका रीज़न मैं आप लोगों को पता चल जाएगा। और चलो ब्लॉग की स्टार्ट भी कर लेते हैं। और पहले मैं आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाती हूँ, फिर देखते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी यहाँ का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है और देख सकते हो आप। अभी ना थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अभी बारिश रुक गई, ये देखो। और देखते हैं धूप भी आती है कि नहीं आती है। चलो मैं आपको छत से यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। और अभी मुझे ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा घबराहट हो रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा आदत भी छूट गई। ऐसे ही होता मेरे साथ। और अभी सुबह के ना 8 बज गए शायद, 8 बज गए। मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी और मैं अपने बच्चे को भी साथ में लेके आई हूँ। और ये रहा मेरा कुत्ता। ये गुड मॉर्निंग यू भी गुड मॉर्निंग। ये देखो आँख पे पता नहीं क्या लगा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। हम दोनों की तबीयत नहीं है ठीक, सर्दी बुखार हो रहा है, तभी इसकी हालत ऐसी हो रखी है। अभी धूप भी आ चुकी है, ये देखो मस्त वाली धूप आ गई। और घर में अभी बस मैं और मेरा बेटा है। भाभी जी मेरे छोटे वाले भतीजे को स्कूल ले गई आंगनबाड़ी में, और मम्मी जी गाँव जा रखी है गाय के पास, ये देखो। और भाभी ने नाश्ता भी बना दिया और नाश्ते में शायद माइक्रोनी और रोटी बनाई उन्होंने, क्योंकि माइक्रोनी भी अच्छी होती है ना। मैंने ही बोला माइक्रोनी बना दो आज। और ये अभी मज़े से टीवी देख रहा है। तो दोस्तों, अभी टाइम 9 बज गए और अब हम नाश्ता करते हैं। भाभी ने तो कर दिया, वो घास के लिए चले गए और अब मम्मी और मैं नाश्ता करते हैं। और ये रो रहा है, ये देखो मम्मी ने तो स्टार्ट भी कर दिया खाना। ये मैक्रोनी और यहाँ पे हमारी चाय बन रही है। क्या हुआ बाप? ओ गाँव में बच्चों तबीयत खराब हो गई दाओ। तो दोस्तों, अभी टाइम 11:30 हो गए और नाश्ता करने के बाद बस ऐसी छोटा मोटा काम हुआ घर का। और मैंने आज अपने बच्चे को भी नहलाया और खुद भी नहाई। अभी वो मस्त सा सो रखा है नहा के, क्योंकि उसे
आराम मिल गया नहा के। तो अभी मम्मी भी खाना बना रही है, मैं नहाने जा रही थी तो मम्मी बना रही है खाना। और खाने में आज कद्दू की सब्ज़ी और चावल बन रहे हैं, जो कि आग में चूल्हे में बना रही है। और अभी धूप भी आ रही है, जा रही है, उसी टाइम आ रही है, उसी टाइम जा रही है। आसमान का कुछ भी पता नहीं है ना। ये देखो, और मेरी ये यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ। इस कालों पे देखो क्या लगाना, क्या क्या है वो, क्या चीज़ हो? टमाटर। टमाटर? और टमाटर कच्चे खाते हैं क्या? हाँ हाँ। ये यहाँ पे कद्दू काट रखा है। और ये देखो मम्मी, मेरी मम्मी कितनी जवान है। अरे ये कालू टमाटर खा रहा है, टमाटर खा रहे कच्चा। ची ची ची, कीड़े होंगे, पतरी होगी। सॉरी बोल पे, सॉरी बोल, सॉरी बोल पहले, तबे नहीं मैं दूध कौन है, सॉरी बोल ना पे, सॉरी बोल। क्या चला सो? हाँ क्या चीज हो? है क्या चीज हो? तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना भी हो चुका है और टाइम ना 2:30 बज गए। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और अभी धूप आ गई। और अभी बारिश हो सकती है क्योंकि काले बादल आ रखे हैं ना, धूप भी आ रखी है और बादल भी आ रखे हैं बहुत सारे। मम्मी और टीवी देख रहे हैं, ये देखो हमें पलटा, और लाइट भी चली गई। तो दोस्तों मेरा मायके आने का रीज़न यहाँ है कि वैसे मैं मायके अभी नहीं आ रही थी, क्योंकि मायके मैंने 1 साल बाद आना था। जब वो 1 साल का हो जाता तब आना था मैंने, मतलब अगली अप्रैल को आना था मैंने, बट पहले ही आ गई क्योंकि कुछ मजबूरी थी। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे बिलंग घाटी में आपदा आई थी 20 अगस्त को। हाँ 20 अगस्त को आपदा आई थी। तो हमारे जितने भी यहाँ गांव हैं सारी जगह कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है सबका। जितने भी बोले तो सारा हमारे गुत्तू बिलंग में। और किसी के घर वगैरह टूटे तो किसी के सन वगैरह, किसी के बेल वगैरह मरे, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, किसी के खेत वगैरह टूटे और उसमें हमारा भी नुकसान हुआ। हमारा जो घर था उसके ऊपर हमारे घर के ऊपर 2 फ्लैट आए और उस वजह से हमारा पूरा घर मलबा से घेर रखा है। हम 20 अगस्त को हम रात को 12 बजे शायद, हाँ उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बारिश तो रोज़ ही हो रही थी तो हमें कुछ पता भी नहीं था ना। तो दोस्तों हम सीधा 9-10 बजे सो गए थे और बारिश तो 6 या 7 बजे से हो ही रही थी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन, बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा। और हमें कुछ ऐसा भी नहीं था कि मतलब ऐसा होगा हमारे साथ ना। तो हम सो गए थे और सीधा ना 12 बजे, 12 बज रहे होंगे उस टाइम। तो उस टाइम सीधा मतलब एक आवाज़ सी आई जैसे कि कुछ टूट गया होगा। तो मैंने वो आवाज़ सुनी, सीधा मेरी नींद टूटी और मैं सीधा खड़ी उठी। और मैं अपने मन में ये सोच रही थी कि सासू जी वैसे ना पहले बोलते थे कि
बोल रहे थे ना, कुछ दिन पहले ही बोल रहे थे कि जैसे बारिश वगैरह होगी तो या कुछ भी टूटने की आवाज़ सुनेगी तो सोए ही मत रहे, खड़े मतलब ऐसा है ना। तो मेरे दिमाग में वही बात आ रही थी, तो मैं कॉल करने ही वाली थी अपनी सासू को, और उसी टाइम ना सासू जी चिल्लाने लगे थे बाहर से कि खड़े उठो, ये हो गया वो हो गया। तो मैं सीधा बाहर गई और उन्होंने, सासू जी रो रहे थे, उन्होंने बोला यहाँ बहुत टूट गया। रात को तो कुछ दिख नहीं रहा था, बस इतना इतना पानी आ रहा था, इतना भयंकर पानी आ रहा था ना, क्या ही बोलें। हम तो डर गए थे। हम तो सीधा 12 या 12:30 बजे ना हमने बच्चे को उठाया, सासू जी ने, मैंने सासू जी के पास बच्चे को दिया और सीधा हमने रानी डांग की ओर भागे, गांव की तरफ ना। हमारा घर तो इधर की साइड है, पर पूरा गांव उधर की साइड है, तो हम उधर की साइड भागे, क्योंकि फ्लैट तो हमारे घर के ऊपर ही आया, तो हम उधर की साइड, वो तो हमें सुबह पता चला कि फ्लैट हमारे घर के ऊपर आए, पर सीधा हम उधर की साइड भागे। सासू जी और ससुर जी भी उस टाइम घर ही आ रखे थे, तो सब चिल्लाए खड़े उठो खड़े उठो। तो हम सीधा, मम्मी आ गई थी बीच में, क्योंकि तो हम 12 बजे या 12:30 बज रहे होंगे, हमने टाइम नहीं देखा ना, फिक्स नहीं बता सकती। तो हमने उसी बारिश में बच्चे को उठाया, सीधा घर से भागे, और सारे ससुर जी मामा जी हम सारे बहुत डर गए थे, और ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम सीधा ही बारिश में भागे, और सासू जी वैसे चिल्ला रहे थे कि भागो भागो, और हमारी आवाज़ सुन के सारे, पहले तो हमारे घर के नीचे जो घर है, हरिजन लोग रहते हैं उधर, तो वो उठे, फिर उनके सारे फैमिली वाले आए, फिर उसके बाद हम रानी डांग भागे, और फिर वहाँ के सारे, हमने कॉल भी किया था उन्हें, तो फिर वो भी उठ गए थे। हमारी आवाज़ सुन के सब लोग, मतलब पूरा गांव उठ गया था। तो फिर ऐसे हुआ, उस रात तो सोना कहाँ से था। उसके बाद ना सारी जगह टॉर्च या लाइट सारी जगह दिखने के लिए मिल गए थे। रात को उधर उधर लगा रहे थे सारे। यहाँ हमारे घर से ना सामने दिखता है चक्कर गांव, उधर से तो सारे लोग ना, यहाँ एक मंदिर है, शिवालय का मंदिर, सारे लोग मंदिर में भाग गए थे। रात ही 12 या 1 टाइम नहीं देगा फिक्स ना, तो रात को ही भाग गए थे सारे लोग, क्योंकि सारी जगह टूट फूट हो गई थी। मैंने तो सोचा कि हम तो अब ख़त्म, बच नहीं पाएंगे यार। वो तो अच्छा हुआ ना कि भगवान जी ने नज़र लगा दी, हमें पता चल गया ना, अगर हम वहीं रहते तो अभी याद भी नहीं होती मैंने। तो हम सीधा रानी डांग भागे। तो फिर उसके बाद वैसे हमारा गांव जो रियल है वो हमारा सटियाला है, पर रहते हम गुत्तू मार्केट में, मतलब हम गुत्तू भी नहीं बोल सकते, और रानी डांग मतलब बीच में रहते हैं। तो यही, तो फिर उस रात तो ऐसी हुआ भागदौड़, और ससुर जी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऐसी हुआ। और बच्चे को भी मैंने रात को उठाया था, बाप रे, मैं तो सोच रही थी कि अब तो कुछ नहीं होगा। मैंने फिर उसके बाद मम्मी को कॉल किया, यहाँ हमारे गांव में ना मायके में, तो यहाँ भी बहुत सारा नुकसान हो रखा है। एक का तो पूरा घर ही टूट रखा है, पूरा बोलो तो पूरा। वो दूसरों के घर में रह रहे हैं, तो हम भी दूसरों के घर में रह रहे उधर। फिर कितना 5-6 दिन तो हम दूसरों के घर में रहे। जो भी लोग हमारे घर को देखने आ रहे थे उन्होंने बोला कि अभी यहाँ मत रहना, क्योंकि यहाँ खतरा है। क्योंकि वैसे तो खतरा था ही, तो अब तो खतरा है ही ना, क्योंकि दो फ्लैट आए तो खतरा तो है ही। और पूरा घर ना मलबा से गिर रखा है। तो मैं वीडियो डालूँगी, आप देख लेना कि कितना हो रखा हमारा नुकसान, आप देख लेना। और फिर हम वहीं रहने लग गए थे। कभी दिन आला ये विद्यातों का खान बगला, पूरी खंडवार भाग फुटला, 14 बाटा घाटा टूटला, हे केदारनाथ, हे केदारनाथ। तू क्या तू रूठ गई, मौत को लगी बिछोड़, मौत को लगी बिछोड़, उठ
लग गए थे दूसरों के घर में, और 4-5 दिन तो वैसे ही रह रहे थे। और फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था दूसरों के घर में, कहाँ होता है ना दूसरों के घर में। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया कि मैं वहीं आती हूँ मायके में। मैं तो खैर कोई बात नहीं, रह लेती, बट बच्चे की तो फिर मालिश भी नहीं हो रही थी, उसकी कुछ नहीं, मतलब दूध भी नहीं पी रहा था वो दूसरों के घर में, अजीब सा हो रहा था। तो फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने बोला कि मैं मायके आती हूँ जब तक यहाँ ठीक ठाक नहीं होता, जब तक कुछ नहीं हो पाता ना, कुछ सोच नहीं लेते। तो फिर ससुर जी ने भी बोला मम्मी को कि इन्हें बुला लो उधर ही, तो फिर आना पड़ा। और फिर ना फिर हमसे पहले ससुर जी तो घर ही थे। ससुर जी उस दिन ना उसके कल नीचे जाने वाले थे, उनको जखलार में जॉब करते हैं, तो वो घर आ रखे थे उस टाइम पे, तो वो दूसरे दिन जाने वाले थे पर नहीं गए। कहाँ से जाना था ना इतना लीजा, फिर देखते हैं ना भैंस को क्या करना है। फिर मैं मायके आ गई थी, मैं पिछली सोमवार को आ गई थी मायके। और फिर वहाँ मामा जी और सासू जी थे घर पे। तो अगर मैं खुद अकेली होती तो कोई बात नहीं, मैं रह लेती, जैसे सासू जी और रह रहे थे मैं रह लेती, बट मेरा छोटा बच्चा है ना उसकी। तो दोस्तों यही रीज़न था मेरा मायके आने का। और मैंने कैसा बोला क्या बोला, वो ठीक बोला या नहीं बोला वो तो वीडियो में पता चलेगा, पर जैसे भी बोला आप लोग समझ लेना। तो मैं आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ कि कितना यहाँ नुकसान हुआ है, किसका नुकसान हुआ है, आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो हमारा उधर घर में जो नुकसान हुआ उसकी तो मैं वीडियो डालूँगी, आप लोग देख लेना। मेरे पास तो मेरा फ़ोन तो उससे 3-4 दिन पहले ख़राब हो गया था, तो मैं आप लोगों को पहले नहीं बता पाया ना, वैसे आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। तो अब क्या ही करेंगे ना। तो जब तक हमारा घर का वो, अब घर का क्या यार, अभी तो कुछ नहीं पता चला कि रहेंगे हम उस घर पर कि नहीं रहेंगे, कुछ नहीं चल रहा है अभी पता। सासू जी तो अभी देहरादून में, घर पे अभी कोई नहीं है, बस नानी जी घर पे, मतलब दूसरों के घर पे ना अभी बस नानी जी है। और भैंस भी बेच गई है, अब वो शायद अपने घर चले जाएंगे। अब वो बस भैंस की ही वजह से यहाँ आए थे कि भैंस का कौन ध्यान रखेगा ना, तो इस वजह से वो यहाँ आए थे। अब बट अब तो भैंस चली गई, तो अब वो भी चली जाएंगी अपने घर। और हे केदारनाथ बोले भंडारी, क्या होगी हमसे भूल बिसरो, क्या होगी हमसे भूल बिसरो, चुप किले जटाधारी, चुप किले जटाधारी। हे निठुर यमकाल, निठुर यमकाल, युचित्यरुन्यो निसाब, कति हारिन तिन कति मारिन, कति हारिन तिन कति मारिन। ये देखो दोस्तों, इतनी ज़्यादा बारिश आ गई ना, दिख नहीं रहे फ़ोन के साथ। ये देखो बारिश धूप दोनों साथ में। और अभी टाइम 6 बज के, शाम के 6 बज के। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे यहाँ कितनी टूट फूट हो रखी है मेरे मायके में। ये देखो दोस्तों, एक फ्लैट ये आ रखा है यहाँ से, और एक ये है, इनका तो पूरा घर ही टूट रखा है, यहाँ से साफ नहीं दिख रहा है, पूरा ये नीचे तक जा रखा है। और नीचे गाय वगैरह भी मर रखे हैं, गाय बैल, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दोस्तों। मैं देखो कितनी जगह टूट रखा है। ये
ये देखो यहाँ पे खेल रहे हैं और भाभी जी गांव चली गई गाय में। और ये मेरी मम्मा मम्मा हाय। नीतू हेलो गाइस कौन हेलो गाइस। क्या सब। तो दोस्तों आज कुछ खास नहीं था जो मैं वीडियो में दिखा पाती। जो भी था, जो भी रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया था। तो अब कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।